रोशनी को और गहरा करके देखा जाएगा, उसका चेहरा अब अंधेरा करके देखा जाएगा। तो कई मर्तबा जब हम कुछ चीज़ों को देखना चाहते हैं तो उसकी जो अपोजिट चीज़ें हैं हमें उधर जाना पड़ता है। अगर अंधेरा है तो रोशनी का वजूद नज़र आता है, अगर धूप है तो हमको साया नज़र आता है। एक ऐसा नौजवान शायर कि जिसकी जितनी सलाहियतें हैं उसने उन सलाहियतों के एतबार से ख़ुद को तो तस्लीम कराया ही है, लेकिन अभी उस नौजवान की जो मुकम्मल सलाहियतें हैं हमारा ज़िला शायद देख नहीं पाया है। अभी आपने देखा कि एक नौजवान जब मुशायरे का आगाज़ हो रहा था, जब वो यहाँ हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करा रहा था, या और भी ज़िला बिजनौर में जो सियासी, समाजी या अदबी सरगर्मियाँ होती हैं, एक नौजवान जो माइक संभालता है तो उसे मालूम होता है कि मैं किस मजमे में बात कर रहा हूँ और मुझे क्या बात करनी चाहिए। ये नाम मेराज बिजनौरी का है, जिसने शायरी को पढ़ा है, शायरों को समझा है, शायरों को सुना है और तब जाकर उसने अपने कोई लहजा बनाने की कोशिश की है और उस लहजे में वो बड़ी हद तक कामयाब हैं। बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा, और उनकी खूबी यह है कि ज़िला बिजनौर के तमाम अच्छे शेर जितने मेराज बिजनौरी को याद हैं शायद किसी को भी याद नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ज़िला बिजनौर के इस नौजवान की कद्र करें और इस जो शमा ये रोशन है ये कल एक बड़ा फानूस बनकर पूरे हिंदुस्तान में चमकेगी। हमारी नेक दुआएं उनके साथ हैं। जनाब मेराज फैज़ाबाद में मेराज बिजनौरी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बाद में ठीक कर दिया। बस थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा, कोशिश ये करें कि शेर सुन ले, क्योंकि जाहिर बात है मन से बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े गए लेकिन गुफ्तगू में शेर ज़ाया हो जाता है। आज के हमारे मेहमान अब्दुल क़य्यूम साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वसीक साहब, आदिल साहब ने बहुत ख़िदमतों से नवाजा, अनीस भाई जो मौजूद है बहुत देर से, और इन सब मेहमान के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। और आज एक विशाल तिरंगा रैली जिसमें मुझे भी जाना था, मैं मुशायरे की वजह से नहीं जा पाया। शमशाद अंसारी ने वहाँ से अपने ऑफिस से निकाली, बहुत कामयाब रैली रही। एक बार ज़ोरदार तालियां। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी होने का सबूत देते हैं, हमें मुल्क से कितनी मोहब्बत है, और अगर आज कोई चीज़ अहमियत रखती है तो वो मोहब्बत है। एक शेर मोहब्बतों के नाम पढ़ता हूँ और यहाँ से आपके दुआएं चाहता हूँ। कहता हूँ कि अगर दिल में हो कोई गम, खुशी अच्छी नहीं लगती। मरहूम भाई के लिए एक बार तालियां बजाते, उनकी सरपरस्ती से यह मुशायरा हो रहा है कि अगर दिल में हो कोई गम, खुशी अच्छी नहीं लगती, बिछड़कर आपसे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, बिछड़कर आपसे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। आज हमें ये बैंकेट हॉल मिला तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम भी यहाँ हो रहा है। हमारे भाई बैठे हैं वकील साहब, उनके लिए ये शेर पढ़ता हूँ कि अगर दिल में हो कोई गम, खुशी अच्छी नहीं लगती, बिछड़कर आपसे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत से रहो तुम भी, मोहब्बत से रहे हम भी, ज़रा सी ज़िंदगी है दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। वाह। एक बार मेरे मेहमानों के लिए तालियां बजा दे। आप उनको सुनने के लिए बैठे हैं, मैं सिर्फ एक रास्ता बना रहा हूं कि ज़रा सी ज़िंदगी है दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। एक शेर और पढ़ता हूं, देखिए शेर ख़ास तौर पर सुनिए कि महफूज वो रहेगा हमेशा अजाब से, महफूज वो रहेगा हमेशा अजाब से, महफूज वो रहेगा हमेशा अजाब से, जो जिंदगी बिताएगा रब के हिसाब से। वाह ताहिर भाई, महफूज वो रहेगा हमेशा अजाब से, बहुत खूब, जो जिंदगी बिताएगा रब के हिसाब से। जन्नत में जाके पीनी है तुमको अगर शराब, परहेज लाजमी है यहाँ की शराब से। बहुत हैदर साहब को चाहता हूँ, महफूज वो रहेगा हमेशा अजाब से, जो जिंदगी बिताएगा रब के हिसाब से, जो जिंदगी। असलम भाई शेर सुन लो प्लीज, दाद मत, शेर सुन।
महफूज वो रहेगा हमेशा अजाब से जो जिंदगी बिताएगा रब के हिसाब से। जन्नत में जाके पीनी है तुमको अगर शराब, वाह। जन्नत में जाके पीनी है तुमको अगर शराब, परहेज लाजमी है यहाँ की शराब से, परहेज लाजमी है यहाँ की शराब से। एक शेर और देखिए, कहता हूँ कि जिक्र सुनकर रोटियों का, मोइन भाई वाह, जिक्र सुनकर, बिल्कुल नया मतलब सुनिए कि जिक्र रोटियों सुनकर रोटियों का मुस्कुराना आ गया। वाह 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 वाह। जिक्र सुनकर रोटियों का मुस्कुराना आ गया, मुस्कुराना आ गया, यानी एक मजदूर से फाका छुपाना आ गया। वाह। जिक्र सुनकर रोटियों का मुस्कुराना आ गया, यानी एक मजदूर से फाका छुपाना आ गया। अब तुम्हें उस्ताद की सख्ती बुरी लगने लगी। वाह 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 वाह। अब तुम्हें उस्ताद की सख्ती बुरी लगने लगी, इसका मतलब मिसरे पे मिसरा लगाना आ गया। अब तुम्हें वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जिक्र सुनकर रोटियों का मुस्कुराना आ गया, यानी एक मजदूर से फाका छुपाना आ गया। वाह वाह। अब तुम्हें उस्ताद की सख्ती बुरी लगने लगी, अब तुम्हें उस्ताद की सख्ती बुरी लगने लगी, इसका मतलब मिसरे पे मिसरा लगाना आ गया। वाह। इसका मतलब मिसरे पे मिसरा लगाना आ गया। कब्र में रखकर मुझे तुम लौट जाओ दोस्तों। वाह। कब्र में रखकर मुझे तुम लौट जाओ दोस्तों, मेरी मंजिल आ गई, मेरा ठिकाना आ गया। वाह 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 वाह। तुम लौट जाओ दोस्तों, कब्र में रखकर मुझे तुम लौट जाओ दोस्तों, क्या मेरी मंजिल आ गई, मेरा ठिकाना आ गया। एक शेर और देखिए कि उसकी आंखों की नदी में तैर कर आने के बाद, वाह 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 वाह। उसकी आंखों की नदी में तैर कर आने के बाद, बेखबर से हो गए हम बाखबर आने के बाद। वाह। उसकी आंखों की नदी में तैर कर आने के बाद, बेखबर से हो गए हम बाखबर आने के बाद, बाप बेटे को नशे में देखकर कहने लगा, बाप बेटे को नशे में देखकर कहने लगा, पाँव मेरे कट गए मंजिल नजर आने के बाद। वाह 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 वाह। बाप बेटे को नशे में देखकर कहने लगा, क्या कहने, पाँव मेरे कट गए मंजिल नजर आने के बाद। एक गजल पढ़ता हूँ, उसके बाद हमारे मेहमानों को सुनना। वाह 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 वाह। कहता हूँ कि धड़कनें भी यही करती हैं इशारा मुझको। वाह। धड़कनें भी यही करती हैं इशारा मुझको,